कई लोग मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का जो परीक्षा परिणाम अभी हाल ही में घोषित हुआ है उसमें सेवाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है उसमें सेवाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। प्रथमतः एक कॉमन मेरिट बनती है जिसमें सभी उम्मीदवार शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों। दूसरी मेरिट वो होती है जिसमें उम्मीदवार अपनी स्वयं की कैटेगरी से संबंध रखता है। अब एक कॉमन मेरिट जिसके आधार पर बनती है, जिसमें सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरव्यू में भाग लिया है उनके नंबर दिए जाते हैं। दूसरी मेरिट जिसमें व्यक्ति अपनी कैटेगरी से जो संबंध रखता है उसके आधार पर मेरिट बनती है। इसका एक बिंदु यह भी होता है कि जिस भी कैंडिडेट ने अपनी सेवा प्राथमिकता में इंटरव्यू से पहले जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है उसमें जो सेवा प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया है उस क्रम के अनुसार उसे सर्विस अलॉट होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा से पहले राजस्थान पुलिस सेवा को वरीयता दी है और जब रिजल्ट घोषित होता है तो उसके प्राप्तांक भले ही सर्वाधिक हों लेकिन उसे जो सर्विस अलॉट होगी वो राजस्थान पुलिस सेवा ही होगी, क्योंकि उसने प्रथम वरीयता उसी की दी है। ठीक इसी प्रकार से जो कैंडिडेट टॉप में होते हैं उनकी सर्विस निर्धारण में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है, वो अपनी सर्विस निर्धारण खुद करके भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपरी मेरिट से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें दिक्कतें आने लगती है। कारण इसके पीछे ये है कि जो कैंडिडेट निचले या मध्यम दर्जे की वरीयता प्राप्त करते हैं उन्होंने अपनी सेवा प्रेफरेंस क्या भरी है, उनसे पहले कितने अभ्यर्थी हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि अपनी योग्यता से अपने प्राप्तांक, जिसे लोग आजकल जनरल कैटेगरी कहते हैं, यदि उस ओपन कैटेगरी में वो अपने प्राप्तांक बना लेता, अपना स्थान बना लेता है तो उसको रिजर्व कैटेगरी से निकाल करके उसको ओपन यानी कि खुली श्रेणी में शामिल किया जाता है। एक पहलू ये ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जब मेडिकल होता है उस मेडिकल में जितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, जितने कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं, उसके आधार पर भी उनकी सेवा प्राथमिकता क्रम बदल जाता है। इसलिए जब तक डीओपी से अधिकृत सूचना नहीं आ जाए तब तक हम केवल कयास ही लगा सकते हैं कि हमें कौन सी मेरिट मिल रही है या कौन सी सर्विस मिल रही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जा सकता है कि हमें यह सर्विस मिल सकती है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाते हैं तब पता चलता है कि हम जिला रसद सेवा को एक्सपेक्ट कर रहे थे, परंतु जब ट्रेनिंग के लिए कॉल आया तो पता चला कि हमें राजस्थान लेखा सेवा अलॉट हो गई। इसी प्रकार से कुछ लोग राजस्थान लेखा सेवा को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उनको कमर्शियल टैक्सेस सेवा मिल गई। ये इसी उतार चढ़ाव